आपने एफडी करवाई है बैंक के अंदर, आप उस एफडी को तोड़ के नई एफडी कराते हैं, तो इस बारे में इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है। बेसिकली हम बात करेंगे कि क्या कोई लिमिट डिफाइन है इनकम टैक्स लॉ के अंदर कि आप पुरानी एफडी को तोड़ के अगर नई एफडी कराते हैं तो इस केस में इनकम टैक्स लॉ के क्या प्रोविजंस हैं। तो दोस्तों वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आपसे मिस ना करें। जी दोस्तों, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, सर अगर हमारे पास पुरानी एफडी है और आप उस एफडी को हम तोड़ के नए एफडी कराते हैं तो क्या हमें कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम पे जो एफडी के रेट्स थे बैंकों ने वो काफी नीचे कर दिए थे। जैसे कि आपका 4 या 5% के अराउंड आपका फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सेविंग बैंक के जो इंटरेस्ट होता है उसके बराबर था। लेकिन अभी बहुत सारे बैंक ने जो एफडी के रेट है वो काफी ऊपर कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी सारे बैंक आपको 7% भी दे रहे हैं, 8% भी दे रहे हैं और 9% तक का भी एफडी रेट दे रहे हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरी पुरानी एफडी जो 4-5% पे चल रही है, क्या मैं उसको तोड़ के नई एफडी करवा लूं 6, 7, 8 या 9% वाली। तो इस बारे में इनकम टैक्स लॉ तो हमें परेशान नहीं कर सकता, या फिर इनकम टैक्स हमें कोई नोटिस तो नहीं भेज सकता। तो गाइस इसी के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपने कोई एफडी करा रखी है और आप उसका प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो, यानी कि उसके समय से पहले उस वाली एफडी को आप तुड़वाना चाहते हो, तो बैंक यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादातर केसेस के अंदर यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी कि बेसिकली वो अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं जो कि आपका 0.5% से लेके 1% के बीच में हो सकता है। दोस्तों ये आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आपने कोई नई एफडी आप करा रहे हो और उस एफडी पे आपको 9% या 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप उसको बिल्कुल करा सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंगली जो आपका यहाँ पे 5% का पहले आपको एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और आपने तुड़वाई एफडी, इसलिए आपको 1% बैंक को देना पड़ा, तो नेट नेट आपको 4% यहाँ पे बेनिफिट हुआ। तो अकॉर्डिंग दोस्तों अब इनकम टैक्स लॉ पे यहाँ पे क्या कहता है कि इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर आपकी 10 लाख के बराबर या उससे ज्यादा की आपने एफडी करवाई है तो उस केस में बैंक रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स को। लेकिन इस केस के अंदर आपने क्या किया है, आपने पुरानी एफडी तुड़वाई थी जो कि 7 लाख रुपए की थी। अब उस पुरानी एफडी को तुड़वा के पास आपके पास क्या होगा, पहले से सोर्स ऑफ इनकम तो होगी ना, क्योंकि आपने वो पुरानी एफडी जब भी कराई थी 1 साल पहले या कोरोना के टाइम पे या उससे पहले, तो आपके पास वहां पे सोर्स ऑफ इनकम होगा आपका कि वो 7 लाख रुपए आपके पास आए कहां से। तो वो 7 लाख की एफडी आपने क्या करा, तुड़वा के नई एफडी करवा ली। तो उस साल में यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने की एफडी कराई, नहीं 7 लाख की कराई है। तो इस केस में जो 10 लाख की लिमिट है आप उससे नीचे एफडी करवा रहे हो, आप उससे अबव एफडी नहीं करवा रहे हो, तो इस केस के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं हो सकती, कोई भी यहाँ पे नोटिस आने के चांसेस आपको नहीं है। अब इसी एग्जांपल को हम समझते हैं कि मान लो आपने एचडीएफसी की जो आपने कराई है एफडी, जो पुरानी एफडी आपकी चल रही थी, अब आप उसको तुड़वा के जो 5% की थी नेट आपने उसको बैंक को यहाँ पे पेमेंट कर दी, 1% का आपने उसको इंटरेस्ट भी दे दिया, तो आपका यहाँ पे नेट बेनिफिट कितना हुआ, 4% का। लेकिन अब ये एफडी आप दूसरे किसी बैंक में कराते हो, लेट्स सपोज आपने एसबीआई में करा लिया एफडी, और जहां पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको 7 मिल रहा है या 8% मिल रहा है, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपने नई एफडी कराई है 7 लाख की, वो भी किसकी लिमिट कितनी है, ऑब्वियसली 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो भी आपकी यहाँ पे फ्रेश एफडी काउंट होगी। इसको हम रिन्यूअल ऑफ एफडी नहीं मानेंगे। रिन्यूअल एफडी दोस्तों होता है कि आपकी जो पुरानी एफडी चल रही है उसी को आपने रिन्यू करा है एक टाइम के बाद, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, पुरानी एफडी को तोड़कर नई एफडी करवाई है, या तो सेम बैंक में करवाई है या फिर किसी दूसरे बैंक में करवाई है, तो इसको एक नई एफडी यहाँ पे माना जाएगा। और अगर ये 10 लाख से ज्यादा की इसकी लिमिट हो जाती है, जैसे दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से एफडी कराने की क्या लिमिट है, तो इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। लेकिन अभी इस वीडियो में कवर कर रहा हूं कि आपने पुरानी एफडी तोड़ के नई एफडी करवाई है, चाहे उस सेम बैंक में आप करवा रहे हो, चाहे आप कोई नए बैंक में करवा रहे हो। अगर लिमिट आपकी 10 लाख से क्रॉस करती है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं यही आपकी एफडी जो होती वो एचडीएफसी बैंक में 12 लाख रुपए की होती, तो आपने एचडीएफसी में उसको क्या करा, नई एफडी करवा दी, नई रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7% 8% पे, तो उस केस में फिर एचडीएफसी बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता कि इस पर्सन ने 10 लाख से ज्यादा की कराई है। या फिर अगर यही एफडी आपकी 12 लाख की थी एचडीएफसी में, अब आप इसने इसको तोड़कर एसबीआई में करा ली 12 लाख की, नहीं, तो भी उस केस में एसबीआई रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स को, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा की एफडी है। तो दोस्तों आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। मैटर यहां पे ये नहीं करता कि आपने अगर ऑब्वियसली पुरानी एफडी आपकी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रही थी और नई एफडी आपकी ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिल्कुल आपको कराना चाहिए। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका इंटरेस्ट आने वाला है,
जो नई एफडी कराने से जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड होगा। तो आपने नेट यहाँ पे बेनिफिट देखना है कि भी मेरा ऐड करने से मेरा कोई टैक्स तो नहीं बन रहा, क्या मुझे कोई टैक्स तो नहीं देना पड़ जाएगा। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है, उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।